वक्त हम मौजूद हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। 2 नवंबर 2025 को अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित की गई। उसमें आपका एक वर्जन था कि ये जो निलंबित शिक्षक हैं 50 के आसपास, तो उनकी बहाली को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई थी। तो उसमें आपने कहा था कि जल्द ही सभी की फाइलें मंगवाई जाएंगी और जो भी है उनको देखकर बहाली के आदेश किए जाएंगे। तो क्या उस पर अभी तक कोई एक्शन हुआ? एक और आपको बता देता हूँ, प्रिया तिवारी हैं, प्राथमिक विद्यालय ये बहरावली की हैं। ये 9 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद इनकी ना तो जांच रिपोर्ट आई, ना इनकी बहाली हुई। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन और मुख्यालय को संयुक्त जांच अधिकारी नियुक्त किया था, नामित किया था। इनके द्वारा जांच आख्या आपके कार्यालय को सौंपी गई है या नहीं, आपको पता है? इसी प्रकरण में प्रिया तिवारी का प्रकरण मुझे बिल्कुल संज्ञान में है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट देने के लिए जो भी जांच अधिकारी है उनको बोल दिया गया है। ये हेमंत कुमार का बताया, उमेश कुमार चतुर्वेदी का बताया, इनको 75% जो है इनका वेतन भुगतान किया जा रहा है, जीवन निर्वाह भत्ता इनको दिया जा रहा है। लेकिन प्रिया तिवारी और भावना गुप्ता को 50% का निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है। तो ये भेदभाव क्यों? ये तो विभाग की कार्यशैली को भी दिखा रहा है, या कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी से मिलीभगत होने के कारण कहीं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते और वो उस हिसाब से, तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही है। मेरे सामने जो भी अपनी समस्या लेकर आते हैं मैं उसे सुलझाती हूँ। प्रिया तिवारी ने या जो भी आप नाम ले रहे हैं भावना ने मेरे सामने 75% का मसला रखा नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका देते हैं हल्का खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। और बेसिक शिक्षा अधिकारी इस वक्त जो हैं वो श्रीमती रतन कीर्ति जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। उनको लगभग 4 महीने हो गए हैं मथुरा में कार्यभार ग्रहण किए हुए। उन्होंने 19 सितंबर 2025 को यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था। और इनसे पहले जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे सुनील दत्त थे, उनके बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में सब हमने तहलका खबर पे लगातार उनकी खबरें भी प्रसारित की थी कि किस प्रकार की कार्यशैली उनकी रही, कैसे कैसे कार्य उन्होंने किए। तो वो तमाम खबरें भी हमने प्रसारित की। अब इनको 4 माह हो गए हैं, तो इनसे भी कुछ सवाल जवाब कर लेंगे। कैसा इनका अनुभव रहा 4 महीने का मथुरा में, तमाम सवाल हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका खबर पर। थैंक यू। मैडम, 4 महीने हो गए हैं, तो आप पहले तो ये बताइए कि अभी आपका कैसा अनुभव रहा? मथुरा में आप आए, ब्रज नगरी है, कृष्ण की नगरी है, सब अधिकारी यहाँ आने के लिए काफी मशक्कत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। तो यहाँ कैसा लगा आपको आने के बाद? बहुत अच्छा लगा है। अब कृष्ण जी की नगरी है तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है। सब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मुझे 4 महीने हो गए हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी मुझे नहीं फील हुई है, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि जो काम हमें सौंपे गए हैं वो जेन्युइन तरीके से करने चाहिए, बात खत्म। अच्छा, दूसरा, आपके विभाग से जैसे जो संविदा कर्मियों की कुछ वैकेंसी निकलती रहती हैं, ऑपरेटर्स वगैरह की या डीसी की, तो उनमें कितने लगभग आपके पास में वो जो रिक्त पद हैं वो भर चुके हैं? कितने लोगों की नियुक्ति की जा चुकी है? हमारे पास में डीसी कम्युनिटी की नियुक्ति हो चुकी है। डीसी निपुण की नियुक्ति हो नहीं पाई थी, कैंडिडेट कम पड़े थे। अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही अभिलेख सत्यापन हो चुका है उनका भी, और कंप्यूटर ऑपरेटर का अभिलेख सत्यापन चल रहा है। स्टेनो के पदों के लिए अभिलेख सत्यापन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। इस हफ्ते में अभिलेख सत्यापन की प्रोसेस खत्म होने के बाद सीडीओ सर से इंटरव्यू की डेट लेकर ये पद जो है जल्दी भरने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, 2 नवंबर 2025 को अमर उजाला में एक खबर प्रकाशित की गई। उसमें आपका एक वर्जन था कि ये जो निलंबित शिक्षक हैं 50 के आसपास, तो उनकी बहाली को लेकर एक खबर प्रकाशित हुई थी। तो उसमें आपने कहा था कि जल्द ही सभी की फाइलें मंगवाई जाएंगी और जो भी है उनको देखकर बहाली के आदेश किए जाएंगे। तो क्या उस पर अभी तक कोई एक्शन हुआ? स्टेप बाय स्टेप ही मैं चल रही हूँ। जैसे-जैसे उनकी रिपोर्ट आती जाती है, वो बहाल होते जाते हैं। अभी सभी लोग उस समय एसआईआर में नवंबर में और दिसंबर में एसआईआर के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। अभी जैसे ही जब वो एसआईआर से फ्री हुए हैं, सबको इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। जिनके पास में भी जो भी रिपोर्ट लंबित हैं, वो सारी रिपोर्ट यहाँ जमा करें और जल्दी से जल्द बहाली प्रोसेस की जाएगी। कुछ टीचर्स को बहाल किया भी जा चुका है। अच्छा, तो जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ मेरे पास में लिस्ट है कि जैसे निलंबन आदेश एक पत्रांक संख्या है 208 का, ये आदेश हुआ था। इसमें 3 कर्मचारियों को निलंबित किया था। उसमें एक प्रधानाध्यापक, एक अध्यापक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे उसमें। और एक ही गलती थी, एक ही आरोप था, समान आरोप था। ये इधर माठ साइड का एक प्रकरण है, तो उसमें उमेश कुमार चतुर्वेदी हैं, इनको अब तक बहाल नहीं किया गया। 75% का इनको वेतन दिया जा रहा है, लगभग 2 साल इनको हो गए। तो क्यों ना इनसे काम लिया जाए? 75% का वेतन इनको दिया जा रहा है,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको बहाल करके इनसे काम लिया जाए और पूरा वेतन इनको दिया जाए? इनकी बहाली प्रक्रिया भी जल्द ही कर दी जाएगी। अच्छा। अच्छा, एक और आदेश मैडम मैं आउट करना चाहूँगा कि जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक आदेश है, इसका पत्रांक संख्या 10769/2222 यानी 2022-23, ये 31 जनवरी 2023 के मुताबिक यदि 3 माह के भीतर विभागीय कार्रवाई पूर्ण नहीं होती, तो बहाली अनिवार्य होती है। फिर ऐसे कई शिक्षक हैं, जिसमें इस वाले आदेश की पालना नहीं हो रही है। ये प्रकरण मुझे मेरे संज्ञान में अभी नहीं है और मैं इस पर काम कर लेती हूँ। मुझे आपने बताया है, मैं देख लेती हूँ कि कौन-कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत टाइम से बहाल नहीं हैं। अच्छा, दूसरा एक और आपको बता देता हूँ, प्रिया तिवारी हैं, प्राथमिक विद्यालय ये बहरावली की हैं। ये 9 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद इनकी ना तो जाँच रिपोर्ट आई, ना इनकी बहाली हुई। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी गोवर्धन और मुख्यालय को संयुक्त जाँच अधिकारी नियुक्त किया था, नामित किया था। इनके द्वारा जाँच आख्या आपके कार्यालय को सौंपी गई है या नहीं, आपको पता है इसी प्रकरण में प्रिया तिवारी की? प्रिया तिवारी का प्रकरण मुझे बिल्कुल संज्ञान में है। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर रिपोर्ट देने के लिए जो भी जाँच अधिकारी है उनको बोल दिया गया है। 1 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, ये बहाल हो जाएगी। एक हेमंत कुमार प्रधानाध्यापक हैं। ये साहबनगर विद्यालय इनका है, प्राथमिक विद्यालय साहबनगर। ये फरवरी 2022 से लगातार ये जो है निलंबित चल रहे हैं, जबकि शासनादेश सेवा नियमों के अनुसार निलंबन लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 3 माह तक रहना चाहिए। उसके बाद भी अब तक ना तो इसमें अंतिम बहाली हुई का आदेश हुआ है, ना कोई दंड का आदेश हुआ है और इसी प्रकरण में 15/5/2023 को बहाली हुई, फिर बहाली निरस्त की गई, फिर 15 दिसंबर को फिर से बहाली की गई, 21 दिसंबर को फिर बहाली निरस्त हुई। यानी ये क्या प्रशासनिक अस्थिरता, मनमानी और नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली को नहीं दर्शाता है? मतलब इस प्रकार की विभाग की कार्यप्रणाली कैसे आपको लगता है कि क्या ये ठीक है? मैं जहाँ पर 19 सितंबर से आई हूँ, 19 सितंबर के बाद से जो भी प्रकरण मेरे सामने आते जा रहे हैं, मैं उन पर तुरंत कार्रवाई करते जा रही हूँ। 2023 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं मेरे कार्यकाल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे कार्यकाल में भी इस टाइप के कोई प्रकरण जैसे आएँगे, उन पर संज्ञान लूँगी और ये वाले जो प्रकरण आएँगे मेरे सामने, मैं तुरंत कार्रवाई करूँगी। अभी तक ये प्रकरण सामने नहीं है आपके, जो मैंने आपको बताए? जो भी प्रकरण मेरे सामने आए हैं, मैं सभी की रिपोर्ट्स मँगाती जा रही हूँ। अच्छा, दूसरा भावना गुप्ता और ये प्रिया तिवारी ये तो निलंबित है ही 9-10 महीने से। इसके अलावा ये हेमंत कुमार का बताया, उमेश कुमार चतुर्वेदी का बताया, इनको 75% जो है इनका वेतन भुगतान किया जा रहा है, जीवन निर्वाह भत्ता इनको दिया जा रहा है। लेकिन प्रिया तिवारी और भावना गुप्ता को 50% का निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है, तो ये भेदभाव क्यों? ये तो विभाग की कार्यशैली को भी दिखा रहा है या कहीं न कहीं खंड शिक्षा अधिकारी से मिलीभगत होने के कारण कहीं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं और वो उस हिसाब से तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से कार्यप्रणाली चल रही हो? मेरे सामने जो भी अपनी समस्या लेकर आते हैं, मैं उसे सुलझाती हूँ। प्रिया तिवारी ने या जो भी आप नाम ले रहे हैं, भावना ने मेरे सामने 75% का मसला रखा नहीं है और उनका मसला यही था कि हमें बहाल कर दिया जाए। जाँच रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर मैंने पहले भी बोल दिया कि 1 हफ्ते के अंदर मँगा ली जाएगी और सबको बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे जितने भी प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, मेरे सामने जैसे-जैसे आते जा रहे हैं, मैं उनको बहाल करती जा रही हूँ। ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिपोर्ट आई हैं क्योंकि पुराने प्रकरण हैं, क्या मैं उनसे संतुष्ट हूँ या नहीं हूँ? अगर संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं पुनः जाँच भी करवा सकती तो हूँ। लगभग ऐसे आपने कितने अब जो निलंबित शिक्षक हैं, वो उनको बहाल आपने कर दिया है, जो लंबे समय से चल रहे थे, वो ऐसे कितने शिक्षक हैं? कई शिक्षक बहाल हो चुके हैं, ये तो देखना पड़ेगा। मैं ब अच्छा। काफ़ी शिक्षकों को बहाल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मतलब एक एप्रोक्सीमेट नहीं पता आपको लगभग 8-10 लोगों को कर चुकी हूँ बहाल। 8-10 लोगों का आपने किया है। चलिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है रतन कीर्ति जी थी, उन्होंने बताया कि इनके इन्होंने 8-10 शिक्षकों को बहाल किया है और इन सारे सवालों के इन्होंने जवाब दिए। इन्होंने बताया कि जो भी प्रकरण हमारे सामने आएँगे, जो भी शिक्षक हमसे इस प्रकरण में हमसे मिलेंगे, हमसे पूछेंगे या हमें बताएँगे, तो उस पर भी जो है वो कार्रवाई करेंगी। जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आरके के साथ मैं हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।